गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग सूरदास के पद पढ़ रहे थे। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को सूरदास का जीवन परिचय पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने सूरदास के प्रथम पद जो है भगवान श्री कृष्ण की वात्सल रूप को जो सूरदास ने लिखा है उसको हम लोग पहला पद पढ़ चुके। आज हम लोग दूसरे पद पढ़ेंगे। दूसरे पद में भी भगवान श्री कृष्ण के वात्सल रूप को सूरदास ने लिखा है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे और गोपियां परेशान होकर हमेशा भगवान श्री कृष्ण की शिकायत माँ यशोदा के सामने करती थी। इस पद में गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शरारती को माँ यशोदा के सामने अवगत करवाती है। उसी को सूर ने कलमबद्ध किया है। सूरदास लिखते हैं तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढेरी अपही आयो। ब्रज में लिखा हुआ है, खोली किवार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्ही, अनभावत भूई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये ठोठा कौन ढंग लायो, सूर श्याम के हटिक न रखे, तू ही पूत अनेक हो जायो। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा से करती रहती है। गोपियां सदा भगवान श्री कृष्ण की शिकायत किससे करती है? यशोदा से करती रहती है। एक गोपी यशोदा से कहती है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। कहती है कि तुम्हारा बेटा, लाल मतलब बेटा, तुम्हारा बेटा मेरे घर में आकर माखन खा लिया। तुम्हारा बेटा मेरे घर में माखन आकर क्या करता है? खाकर चला जाता है। हमेशा खाता है, सिर्फ एक बार दो बार की बात नहीं, हमेशा आकर तुम्हारा बेटा मेरे घर में आकर माखन खा लेता है। दोपहर के समय उसका घर दोपहर के समय जब हम लोग सो के रहते, दोपहर के समय ही आता है, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। वो जानता है कि दोपहर के समय सब सो के रहते हैं, घर सूना रहता है। और ढूंढी ढंढोरी अपही आयो, और ढूंढ कर क्या करता है? घुस जाता है और अपने मित्रों को, खुद अकेले भी नहीं आता है, अपने दोस्तों को लेकर घर में घुसता है, घर में आता है और आकर सारा माखन क्या करता है? खा लेता है। वो कैसे माखन को उतारता है, कैसे खाता है, उसको भी गोपियां वर्णन करती है। कहती है, खोली किवार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, उखल चढ़ी सीके को, लीनहु अनभावत भूमि में ढरकायो। अकेला तो आता नहीं है, तुम्हारा लाल जो है कितना शरारती है, यशोदा सुन लो। मित्रों के साथ आता है, दोस्तों के साथ आता है और अपने दोस्त के साथ आकर किवाड़ को खोलता है धीरे से। और उसके बाद क्या करता है? उसके बाद अपने मित्रों के साथ ओखली पर चढ़कर, किस पे चढ़कर? ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाता है। छीके मतलब जिस जगह जहां पर बर्तन में माखन रखा जाता है, उस जगह, उससे वस्तु को हम लोग छीके कहते हैं। छीके पे चढ़ जाता है। दूध दही रखने की का एक वस्तु होता है, उसको हम लोग छीके कहते हैं।
छीके पे क्या करता है, ओखली से वो छीके पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वहां से क्या करता है, वो बहुत सारा माखन तो को उतारता है, माखन खाता भी है और माखन को भूमि पर गिरा देता है, जमीन पर भी गिरा देता है, धरती पर भी गिरा देता है। और जिससे क्या होता है, वो बहुत सारा माखन भूमि पर गिरा देता है, जिससे जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान होता है, हर रोज दूध दही का नुकसान कर देता है। वो कहता है उखल चढ़ी सी के लिनी अनभावत भूई, भूई में ढरकायो। भूई का मतलब होता है धरती, भूमि। दिन प्रति हानि होत गोरस की, हर रोज हर दिन गोरस की हानि होता है। गोरस मतलब होता है दूध दही माखन, जो गाय से जो बनता है, गाय से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग गोरस खाते हैं। हर दिन अरे गोरस दूध दही मक्खन का हानि होता है। ये ठोठा कौने ढंग लायो। ये ठोठा मतलब होता है पुत्र। ये जसोदा, ये बेटा तू कहां से लेकर आई है, कैसा बेटा पैदा की है, कैसा पुत्र तू उत्पन्न की है। एक गोपी जसोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि ये जसोदा, ये ठोठा कौन ढंग लायो, ये पुत्र कहां से तू लेकर आई है। सूर्य श्याम को हटिक ना रखे, तू ही पुत्र अनेक हो जायो। सूरदास कहते हैं कि गोपियां यहां तक कह देती है, सूरदास कहते हैं कि फिर भी उसे सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने को अलग नहीं कर सकती है जसोदा अरे सूर्य श्याम हठी का न रखे, तू ही पुत्र अनेक हो जायो। यशोदा तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है, तुम्हारा तो अनोखा बेटा है, तुम्हारा तो अजूबा बेटा है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता है। अरे गोपियां कहती है कि आपका ये बेटा कैसा है जो हमें हमेशा सताता रहता है, हमेशा क्या रहता है, सताता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता है। यशोदा तुमने सबसे अनोखे बेटे का जन्म दिया है। यशोदा सूर्य श्याम को हटिक ना रखे, हटिक ना रखे, ते ही पुत्र अनेक हो जायो। तू यशोदा तू तो अनोखा पुत्र जन्म दिया है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की वात्सल को सूर ने कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने कृष्ण के गोपियों के साथ शरारती का वर्णन किया है। हमने पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद का अर्थ जो है हमने समझा दिया है। वो दोनों पद का अर्थ आपको कॉपी में लिखना है और शब्दार्थ को याद करना है, सूरदास के जीवन परिचय को याद रखना है। ये सब आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। धन्यवाद।